निगम घेराव जो कुछ दिन पूर्व हुआ था जी, उसमें एक बात मैं आपको महत्वपूर्ण बात बता दूं, एक मटका भी अंदर फेंका गया था, एक महिला अधिकारी को लगते लगते बचा था। कुछ नहीं है, सब झूठ बातें हैं। अधिकारी जो सारी परीक्षाएं हुई हैं, कहीं ना कहीं बड़े अधिकारी, व्यापारी या राजनेता, इनके परिजनों का इसमें नाम आया है। जनसंख्या इतनी लाखों युवा जो आज तैयारी कर रहे हैं, उनका क्या कहीं ना कहीं पूरे संदेह के दायरे पे, और ये आप टॉप 20 जो पद हैं उसमें सिर्फ अधिकारी और नेताओं के ही पुत्रों, कांग्रेस नेताओं के पुत्र की ही उसमें नियुक्तियां हुई हैं। जो चुनाव होने हैं उसमें निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत और सीटों के साथ प्रदेश में अपनी सरकार बनाएगी। नमस्कार, मैं प्रांजल यादव और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ टाइम्स। जिस तरीके से कांग्रेस ने मोर्चा खोला है, उसी तरीके से भाजपा ने भी आज मोर्चा खोल दिया है। मगध तेलिक भवन में आज इनका एक सम्मेलन है। सम्मेलन में चर्चा होगी कि किस तरीके से आगामी चुनाव है, चुनाव वर्ष है, इसमें किस तरीके से रणनीति रहेगी दोनों पार्टियों की। और एक तरफ है कांग्रेस तो दूसरी तरफ है भाजपा। हमारे साथ जसवाल जी, इनसे बात करें, किस तरीके से आपकी महामंत्री जी हैं आप, किस तरीके से आपकी पार्टी भारतीय युवा मोर्चा आगामी चुनाव है तो उसको किस तरीके से देखती है? चुनाव होते हैं, उसको देखने की क्या ज़रूरत है। और निश्चित ही इस बार भाजपा, जो पिछले बार कांग्रेस ने छलावा पूर्वक घोषणा पत्र जारी किया था और घोषणा पत्र के वादों को पूरा करने में पूर्ण रूप से विफल रही, तो प्रदेश की जनता इस बार उनके किसी भी लच्छेदार बातों में आने वाली नहीं है। और इस बार जो चुनाव होने हैं उसमें निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत और सीटों के साथ प्रदेश में अपनी सरकार बनाएगी। सीजीपीएससी का मामला सामने आ रहा है, इसी के साथ बहुत सारे विवादों मामला भी सामने आ रहा है, उसको लेकर क्या देखते हैं? सीजीपीएससी हो, कांग्रेस का तो हमेशा भ्रष्टाचार से नाता रहा है। एक सिक्का के दो पहलू, एक कांग्रेस दूसरा भ्रष्टाचार, ये कोई नई बात नहीं। जब इनकी सरकार हो, राष्ट्रीय स्तर पे हो या केंद्रीय स्तर पे हो, कहीं भी इनकी राज्य स्तर पे सरकार हो, ये जहां इनकी सरकार बनी तो उसमें भ्रष्टाचार के नित्य नए आयाम और नित्य नए किस्से देखने और सुनने को मिलते हैं। नार्को टैक्स क्यों होना चाहिए? होना चाहिए बिल्कुल। जिस प्रकार से ये आप टॉप 20 जो पद हैं उसमें सिर्फ अधिकारी और नेताओं के ही पुत्रों, कांग्रेस नेताओं के पुत्र की ही उसमें नियुक्तियां हुई हैं। तो लोग पढ़ नहीं सकते क्या? क्यों, बिल्कुल पढ़ सकते हैं, लेकिन ये कैसा ऐसा संयोग है कि सिर्फ अधिकारी और नेता के पुत्र, बाकी प्रदेश की इतनी बड़ी जो जनसंख्या, इतनी लाखों युवा जो आज तैयारी कर रहे हैं, उनका क्या कहीं ना कहीं पूरे संदेह के दायरे पे। और जब सूची जारी हुई तो उसमें टामन सोनवानी के जो पुत्र हैं नीतीश सोनवानी, उनका नाम सिर्फ नीतीश क्यों लिखा गया, नीतीश सोनवानी पूरा क्यों नहीं लिखा गया? क्या उनके बायोडाटा में नहीं लिखा होगा? ऐसा भी कुछ हो सकता है? लिखा होगा, क्यों नहीं लिखा होगा? तो इसकी न्यायिक हम जांच की मांग कर रहे हैं। इसको जांच करने में क्या दिक्कत है? हम निष्पक्ष न्यायिक जांच की मांग कर रहे हैं कि इसमें निष्पक्ष न्यायिक जांच, और जब वो सही है तो नार्को टेस्ट कराने में क्या दिक्कत है? देख सकते हैं ये इनका बयान है, और यूँ कहें तो एक तरीके से मांग है कि सीजीपीएससी का जो रिजल्ट है उसका फिर से जांच होना चाहिए, फिर से एग्ज़ाम होना चाहिए। फिर उसी तरीके के हमारे साथ अमित है। अमित जी, आपने पहले भी अपने बयानों में कहा था कि सीजीपीएससी का मामला छत्तीसगढ़ में पूरा गर्म होते जा रहा है। आज आप लोग सम्मेलन रखे, इसको लेकर कैसे देखते हैं? सीजीपीएससी का मामला जो है ये कोई पहली बार का नहीं है। जब से सरकार आई है, वो 2018-19 की सारी परीक्षाओं से लेकर अब तक सारी परीक्षाएं हुई हैं, कहीं ना कहीं बड़े अधिकारी, व्यापारी या राजनेता, इनके परिजनों का इसमें नाम आया है। टामन सोनवानी जी के बेटे नीतीश और भतीजे साहिल के साथ साथ उनकी बहू का 2020 की परीक्षा का जो परिणाम आया था पिछले वर्ष, उसमें भी नाम आया था। और कहीं ना कहीं इनके परिवार के सिर्फ 2-3 नहीं, 3-3, 4-4 परिजनों का हुआ है। चाहे अमृत खलको जी हैं, चाहे टामन सोनवानी जी हैं, इन सब के परिजनों का नाम है इसमें। और दाल में कुछ काला है, इससे चरितार्थ यह होता है कि परीक्षा फॉर्म भरते समय सरनेम का उपयोग किया जाता है और बाद में जो परिणाम जारी होता है तो उसमें सरनेम छुपा लिया जाता है। ये कहीं ना कहीं संदेह को जन्म देता है। भारतीय जनता युवा मोर्चा पूरे तथ्यों के, पूरी जानकारियों के साथ में और डीपली तक जाकर इस चीज़ को हम सब निकाल रहे हैं और कहीं ना कहीं कार्रवाई की मांग करते हैं कि सीबीआई जांच हो, न्यायिक जांच हो और परीक्षा परिणाम जो है उसको फिर से उत्तर पुस्तिकाओं की जांच हो, और साथ ही जो नियुक्तियां ये लोग जारी कर चुके हैं उसकी पदस्थापना पर रोक लगे, स्टे लगे और पहले दूध का दूध और पानी का पानी हो। मैंने सुना है कि सीट का आवंटन भी हो चुका, पैसों में सीट बिक भी चुकी है, तो इसको लेकर क्या देख रहे हैं? निश्चित ही जिस प्रकार से ये भ्रष्टाचार हुआ है पीएससी के एग्ज़ाम में, प्रदेश की जो युवा हैं, जो लाखों युवा आज अपना घर छोड़कर कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करने आते हैं और उन्हीं के मन में, उनके अभिभावक मन में एक आशा और विश्वास होता है कि मेरा बेटा भी आने वाले समय में उच्च पदों पर आसीन होगा। लेकिन जब से कांग्रेस की सरकार आई है इस प्रकार का नहीं हो पा रहा। भ्रष्टाचार की भेंट पूरी लेन देन करके ये सीटों का आवंटन किया जा रहा है, जिसको लेकर भाजपा युवा मोर्चा द्वारा 19 तारीख को बड़ी संख्या में प्रदेश व्यापी हम लोग
मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे। आप लोगों ने पहले भी एक बार मुख्यमंत्री आवास का भिलायतुन का घेराव किया था, उसमें चेतन बघेल ने आके छाछ पिलाया था, याद है? वो अपना काम करें, उससे क्या होता है, हम अपना उनका विरोध करेंगे। निश्चित ही हम विपक्ष में हैं और उनकी जो भ्रष्टाचार जो व्याप्त हैं, जो जिस प्रकार से प्रदेश भर में आप जिस भी क्षेत्र में चले जाइए, वो रेत घोटाला हो, वो बालू का घोटाला हो, चाहे वो आपका कोयला घोटाला हो, राशन घोटाला हो, अभी शराब में 2000 करोड़ का ईडी ने पूरा डाटा के साथ प्रामाणिकता के साथ दिया कि किस प्रकार से 2000 करोड़ रुपए का घोटाला इन्होंने किया है। इस प्रकार से कई प्रकार के घोटाले ये लोग करते आ रहे हैं। और उल्टा निगम घेराव हुआ था, निगम घेराव में बहुत सारे आईपीएस अधिकारी टीआई लोगों को धक्का उक्का लगा था, उसमें भी एक निराश जाहिर करे, उसको लेकर क्या देखते हैं? इस संदर्भ में मेरे को जानकारी नहीं है। निगम घेराव जो कुछ दिन पूर्व हुआ था जी, उसमें एक बात मैं आपको महत्वपूर्ण बात बता दूं, एक मटका भी अंदर फेंका गया था, एक महिला अधिकारी को लगते लगते बचा था। कुछ नहीं है, सब झूठ बातें हैं। अधिकारी कहीं ना कहीं हमारी आवाज़ को रोकने का काम कर रहे हैं। भारतीय जनता युवा मोर्चा सकारात्मक तरीके से विपक्ष की भूमिका निभा रही है। साथ ही जब कोई चीज़ का सकारात्मक तरीके से विरोध करना हमारे लोकतांत्रिक अधिकार है, साथ ही अगर हम सब उस विरोध को करने के लिए वहाँ उपस्थित हुए हैं तो अधिकारी अपना काम कर रहे हैं और विरोध हम कर रहे हैं विपक्ष की भूमिका के नाते। इसमें थोड़े बहुत झूमा झटकी की जो व्यवस्था बनती है, हम सबको चोटें लगी, हमारे कार्यकर्ताओं को चोटें लगी हैं और थोड़े बहुत अधिकारी भी घायल हुए हैं, तो ये सब केवल एक कोई बहुत बड़ा जुर्म का दायरा नहीं बनता, ये दोनों तरफ हुआ है। हमारे पास भी घायलों की सूची है, 3-4 दिन से मेरी भी खुद कमर में नस पकड़ी हुई थी, तो कहीं ना कहीं सब छोटी मोटी बातें बताने की नहीं होती है, लेकिन एक तरीका है लोकतांत्रिक पद्धति से विरोध का, वो हम अपना रहे हैं। इस बार इस साल चुनावी साल है, कितना लगता है कि कितना कुर्सी हिला पाएंगे भूपेश सरकार की? पूरी कुर्सी हिलाएंगे और बीजेपी की सरकार बनाएंगे। कंफर्म, एकदम कंफर्म, 100% भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत के साथ सरकार मिलेगी। नवंबर में आप लोग को देखने और सुनने को मिलेगा। चलिए ठीक है, देख सकते थे हमारे साथ, हमने बातचीत करा। इसी खास अपडेट के लिए छत्तीसगढ़ टाइम्स से बने रहा। कैमरामैन विनोद के साथ मैं प्रांजल यादव, दुर्ग, छत्तीसगढ़।